महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार जारी। प्रदेश की दूसरी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी में दो फाड़। लड़ाई पार्टी के सिंबल और मालिकाना हक को लेकर। लड़ाई अब एनसीपी के असली बॉस को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार जारी है। शिवसेना के बाद अब प्रदेश की दूसरी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी में पूरी तरह से दो फाड़ होने वाली है। पार्टी दो गुटों में तो पहले ही बट चुकी है। अब लड़ाई पार्टी के सिंबल और मालिकाना हक को लेकर है। अब लड़ाई ये है कि एनसीपी का असली बॉस कौन। सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई किसी और के बीच नहीं है, बल्कि चाचा और भतीजे के बीच में है। जी हाँ, यानी एक ओर चाचा शरद पवार हैं तो दूसरी ओर भतीजे अजित पवार। इन दोनों के बीच पार्टी सिंबल और असली बॉस कौन की लड़ाई जारी है। हालांकि अब ये मामला चुनाव आयोग के सामने है और चुनाव आयोग इस मामले में 2 सुनवाई कर चुका है। हालांकि इन दोनों ही सुनवाइयों के बाद चुनाव आयोग अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है और अब मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होनी है, जिसमें कि एक बार फिर से दोनों गुट यानी कि शरद पवार और अजित पवार का गुट अपनी अपनी दलीलें चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। इससे पहले ही दोनों गुटों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अजित पवार ने खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। अजित ने खुद को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने के अपने कदम का भी बचाव किया है और इस पर अपनी बात भी रखी है। जाहिर है कि अजित पवार ने 8 अन्य एनसीपी विधायकों के साथ शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल होने के बाद 2 जुलाई को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में अब 100 दिन का कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। इसी अवसर पर जारी एक बयान में अजित पवार ने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। हालांकि उन्होंने अपने चाचा और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के नाम का जिक्र ही नहीं किया। अजित पवार ने यशवंतराव चव्हाण की विरासत पर भी दावा करते हुए कहा कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री से उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। बता दें कि 82 वर्षीय शरद पवार भी यशवंतराव चव्हाण को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार समाज के सभी वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा कि एनसीपी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी लगन से कार्यरत है। इस दौरान स्वयं को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए अजित पवार ने कहा कि रोजगार, समाज के सभी वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य की सरकार प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीपी सत्ता के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आलोचना किसी की भी राजनेता के जीवन का अभिन्न अंग है। अजित पवार ने कहा कि मैं हमेशा रचनात्मक आलोचना का संज्ञान लेता हूं। मैं सकारात्मक और विकासात्मक राजनीति में विश्वास रखता हूं। मेरा भरोसा किसी भी काम को उसके तार्किक अंत तक ले जाना है और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। अजित पवार ने आगे कहा कि एनसीपी छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर BR अम्बेडकर और यशवंतराव चव्हाण के आदर्शों में विश्वास रखती है। अजित ने दावा किया है कि मेरे नेतृत्व में पार्टी इस विरासत को जारी रखेगी। वहीं चुनाव आयोग में 9 नवंबर को होने वाली सुनवाई के बारे में स्वघोषित एनसीपी चीफ अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में कई शीर्ष नेताओं ने अलग अलग राजनीतिक रुख अपनाया है। प्रत्येक नेता मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर अपना रुख अपनाता है। जूनियर पवार ने कहा कि मेरे नेतृत्व में एनसीपी ने 2 जुलाई 2023 को इसी तरह का रुख अपनाया और राज्य सरकार में शामिल हो गए। यहाँ बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग इस मामले में 2 सुनवाई कर चुका है। इस दौरान शरद पवार के नेतृत्व वाले पार्टी के धड़े ने तर्क दिया कि उनके प्रतिद्वंदी खेमे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां हैं। आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह संबंधित दावों को लेकर के शरद पवार तथा अजित पवार नीम खेमों की दलीलें सुनने के लिए अगली सुनवाई जो है वो 9 नवंबर तय की है। अजित पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए आयोग का रुख किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायकों में से 42 विधायकों, 9 विधान पार्षदों में से 6, नागालैंड में सभी 7 विधायकों और राजस्थान तथा लोकसभा में एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर खुद को एनसीपी का मुखिया घोषित करने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर दुर्गाडे ने बताया कि पवार ने उप मुख्यमंत्री बनने के बाद काम का बोझ बढ़ने और अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारियां बढ़ने का हवाला देते हुए निदेशक पद छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि बैंक के कामकाज में समय दे पाना उनके लिए संभव नहीं है।
बयान में कहा कि पवार के नेता 1991 से बैंक के निदेशक थे। उनके नेतृत्व में इसने उल्लेखनीय प्रगति की और ये देश में सहकारी क्षेत्र में नंबर 1 बैंक बन गया। इसमें कहा गया कि जब पवार निदेशक बने थे उस समय बैंक का कारोबार 558 करोड़ रुपए का था और अब ये 20,714 करोड़ रुपए का है। ये कारोबार सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में भी सबसे ज्यादा है। विशेष रूप से पवार 1991 से 32 वर्षों तक इस पद पर रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बैंक को राज्य की बैंकिंग रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला बैंक के अध्यक्ष ने इस स्थिति की औपचारिक पुष्टि की है। अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाड़े ने कहा कि अजित पवार द्वारा बैंक के निदेशक पद से इस्तीफा देने के फैसले का श्रेय उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्य से जुड़े बड़े हैं। काम के बोझ और जानकारी राजनीतिक पार्टी के भीतर बढ़ती जिम्मेदारियों को दिया जाता है। भले ही अजित पवार ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दिगंबर दुर्गाड़े ने स्पष्ट किया है कि पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में काम करना जारी रखेगा। फिलहाल अब देखना यह है कि एनसीपी का भविष्य आगे क्या होता है, क्योंकि एक और जहां मामला अभी चुनाव आयोग के सामने ही लंबित है, तो वहीं दूसरी ओर अजित पवार ने खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर दिया है। अब देखना यह है कि इस पर शरद पवार गुट की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और चुनाव आयोग में 9 नवंबर को होने वाली सुनवाई में क्या होता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।